हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फिजिक्स विज्ञान। एएआई एटीसी एग्जाम की प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज में हमने सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स उठाई थी, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में इजी कंसेप्ट और फॉर्मूला यूज करके, जैसे मैंने आपको बताया था, कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो लास्ट 4 लेक्चर्स में हमने 4 टॉपिक्स कवर करे थे। आज मॉडर्न फिजिक्स का हमारा लास्ट लेक्चर है, जिसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स बचे हैं जिनको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। और उन टॉपिक्स में से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं एटीसी के। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले कवर करा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं रे ऑप्टिक्स उठाऊंगी, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में से भी 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड बनते हैं और वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। मेरा मेन मोटिव आपको एक दिन पहले टॉपिक बताने का ये होता है कि आप उसकी एटलीस्ट थ्योरी से एक बार गो थ्रू हो जाओ, ताकि जब मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल करवाऊं तो आपको समझ लगे। और आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना है रे ऑप्टिक्स के बाद। और अगर आपको ये सीरीज बेनिफिशियल और इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके जो भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर जरूर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रीवियस ईयर 4-5 क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। जो टॉपिक हमारे बचे हैं उनमें से फर्स्ट है हमारे पास, Which of the following pairs of phenomena illustrates the particle nature of electromagnetic waves? Options हैं Compton effect and photoelectric effect, Compton effect and Pauli's principle, Bragg's diffraction and photoelectric effect, Bragg's diffraction and Compton effect। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है हमारे पास, उनका वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। एक्चुअल में कुछ फिनोमिनन्स ऐसे हैं जिनको हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कुछ फिनोमिनन्स ऐसे हैं जिनको हम पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन करते हैं। तो कौन से फिनोमिनन्स वेव नेचर से रिलेटेड है? इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। और पार्टिकल नेचर से रिलेटेड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एक्सरे स्पेक्ट्रा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यहाँ तो ये, अगर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है पुराने में, तो ये अभी आ सकता है। ये फिनोमिनन्स आपने याद रखने कि कौन से वेव नेचर से रिलेटेड है और कौन से पार्टिकल नेचर से। और यहाँ पे क्या पूछा था? पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर वाले कौन हो गए? कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमारा ए आंसर आ गया। नेक्स्ट, द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दैट इलेक्ट्रॉन एक्सिहिबिट वेव लाइक अ करैक्टर वाज फर्स्ट प्रोवाइडेड बाय। तो ये पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड है। ये है हमारे पास डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर में डी ब्रॉगली ने बोला था ना कि जो नेचर है उसमें सिमेट्री होती है। नेचर में हमारे पास क्या होता है? मेनली एनर्जी और मैटर, राइट? एनर्जी और मैटर। एनर्जी का मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया कि 2 नेचर हुए, पार्टिकल और वेव नेचर। तो डी ब्रॉगली ने बोला कि तो अगर एनर्जी के 2 नेचर हैं, दैट इज पार्टिकल एंड वेव, तो जो मैटर है उसके भी 2 नेचर होने चाहिए, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। मैटर है तो पार्टिकल तो होएगा ही। डी ब्रॉगली ने क्या करा? इनके साथ वेव भी एसोसिएट कर दी, जिनको हम मैटर वेव्स बोलते हैं। और उनकी वेवलेंथ क्या होती है हमारे पास? लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, जिसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट था जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। और फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन है तो पार्टिकल मींस मैटर, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है। ये किस एक्सपेरिमेंट ने फर्स्ट टाइम हमें प्रूव करा था? तो वो एक्सपेरिमेंट था डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से आपको ये और क्वेश्चन भी किसी और एक्सपेरिमेंट पे भी पूछ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया आपको मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया था कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का किसी भी बॉडी पे, वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब? चार्ज, सबसे कम चार्ज ई होता है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, दैट इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे आगे हम इसको और स्प्लिट चार्ज को नहीं कर सकते, और जो भी फिर इसके ऊपर चार्ज होएगा वो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होएगा। तो ये हमें कहाँ से पता चला था? फर्स्ट टाइम किसने प्रूव करा था? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following particles in motion having same kinetic energy has shortest wavelength? तो पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ये सभी क्या है? इनकी सेम काइनेटिक एनर्जी है और ये मोशन में है। तो हमें बताना है कि इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी। तो कौन सा कंसेप्ट यूज होएगा यहाँ पे? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा हमें पता है क्या होता है? h/p। और p क्या होता है? अगर इसको काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गिवन है ना क्वेश्चन में, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है?
हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन 2v। तो यहाँ से हमारे पास p की क्या वैल्यू आ जाती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करी h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखो कि h प्लैंक्स कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी भी सभी पार्टिकल्स के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सेम है। तो बचा क्या, मास। तो यहाँ पे हमें क्या आया कि जो लैम्डा है मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। तो इन सभी में से जो 4 पार्टिकल्स हमें गिवन है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है तो शॉर्टेस्ट किसकी होगी, जिसका मास सबसे ज्यादा होगा इन चारों में से। तो सबसे ज्यादा मास किसका होता है, अल्फा पार्टिकल्स का। कितना होता है, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये क्या आना था हमारा आंसर कि इन चारों पार्टिकल्स में से अगर सेम काइनेटिक एनर्जी हुई तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल की होगी, ये कंसेप्ट यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन having same mass but opposite charge to electron, then the minimum energy released in annihilation of the matter of a pair of electron and positron is। तो एनिहिलेशन की बात करिए, एनिहिलेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या है, आपस में कंबाइन करते हैं और हमारे पास क्या रिलीज होती है, एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में। तो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी पूछा है। मिनिमम एनर्जी कब होएगी, जब ये रेस्ट पे होंगे। अगर ये मोशन में होंगे तो जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी इस एनर्जी में कंट्रीब्यूशन देगी। मिनिमम एनर्जी पूछ रहे हैं तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये रेस्ट पे थे, तो इनका हम रेस्ट मास कंसीडर करेंगे। एनर्जी हमें पता है क्या होती है, mc²। तो यहाँ पे एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का मास ऐड होगा, क्योंकि रेस्ट मास एनर्जी हमने यहाँ पे सपोज करा कि ये रेस्ट पे है, तो ये क्या है, रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का हो गया, पॉजिट्रॉन का हो गया। इनका मास क्या होता है, सेम क्वेश्चन में भी गिवन है। और ये रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के केस में क्या होता है, हमारे पास 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c²। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये वाला, सी ऑप्शन, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the speed of fast moving electron having total energy 2 mega electron volt is nearly। तो यहाँ पे हमसे स्पीड पूछी है, एनर्जी गिवन है और क्वेश्चन में बोला गया है कि फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है मींस ये रिलेटिविस्टिक केस है। रिलेटिविस्टिक केस है तो यहाँ पे रिलेटिविटी थ्योरी का कंसेप्ट यूज होएगा। एनर्जी में और स्पीड में क्या रिलेशन होता है, E is equals to mc²। और यहाँ पे जो मास है वो रिलेटिविस्टिक मास है। तो रिलेटिविस्टिक मास और रेस्ट मास में क्या रिलेशन होता है, m0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v² अपॉन c²। और ये वाला c² यहाँ पे आ गया। तो इस एक्सप्रेशन को यूज करके टर्म्स को रीअरेंज करके आपको एनर्जी गिवन है। आपने ये क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको पता है क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके आपने v की वैल्यू फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी E। ये मैं क्वेश्चन आपको फास्ट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मुझे आपको जस्ट कंसेप्ट बताना है। यहाँ पे आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पे देखो हमें एनर्जी गिवन है, एनर्जी की फॉर्म में हमसे मोमेंटम पूछा है। तो मोमेंटम डी ब्रॉगली का कंसेप्ट यूज करेंगे। मोमेंटम क्या होता है, h अपॉन लैम्डा, और लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, c अपॉन म्यू। तो इसको यहाँ पे यूज करा तो क्या आ गया, c न्यू। और h न्यू क्या होता है हमारे पास, e। तो यहाँ से हमारे पास मोमेंटम क्या आ गया, e अपॉन c, ये एक्सप्रेशन। और कौन सा ऑप्शन हुआ फिर, 1 ऑप्शन। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन आया था ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन। तो ये हमें पता है फोटोन्स होते हैं, फोटोन्स कहाँ पे है, 4th ऑप्शन। अभी ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2 क्वेश्चन है, ये सुन लो एक बार। क्या है, द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल इज सेम एज फेस वेलोसिटी, लेस देन, इक्वल्स टू और मोर देन फेस वेलोसिटी। तो क्या है, ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी में रिलेशन पूछा गया, किस केस में, मैटर वेव में। और सिमिलरली ये क्वेश्चन था फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, रेशियो ऑफ फेस वेलोसिटी टू ग्रुप वेलोसिटी ऑफ डी ब्रॉगली वेव्स। तो यहाँ पे क्या है, हमसे रिलेशन पूछते हैं ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी में।
यहाँ पे देखो मैंने एक तो आपको डेरिवेशन करके बता दी, लेंथी डेरिवेशन है और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं, ये आपने याद रखना है। ये देखो ये 4 रिलेशंस हैं, ये वाले, ये आप याद कर लेना कि पहले तो ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए, इनका फॉर्मूला क्या होता है, और फिर इनमें रिलेशन डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम्स के केस में। यहाँ पे पहले तो आपको डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम्स पता होने चाहिए क्या होते हैं। आपने प्रिज्म का केस स्टडी करा होगा ना, प्रिज्म में आपको पता होगा कि जब व्हाइट लाइट फॉल करती है तो वो क्या है, 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर ये एयर था तो ये प्रिज्म का मीडियम है, इसका डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होएगा। एयर में हम मान के चलते हैं कि जो लाइट की स्पीड होती है वो c होती है, लेकिन यहाँ पे आके जो लाइट की स्पीड है वो चेंज कर जाती है, और वो स्पीड जो होएगी वो डिफरेंट, जो व्हाइट लाइट होती है इट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, और 7 डिफरेंट कलर्स विबग्योर होता है ना, और इन सभी में क्या होती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, और जो ये लाइट होती है एक पर्टिकुलर मीडियम में वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है यहाँ पे। तो क्या होएगा, जो डिफरेंट 7 कलर्स थे इनकी स्पीड चेंज होएगी डिफरेंटली, और हमें क्या है 7 डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, क्योंकि व्हाइट लाइट इनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वजह से 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर गई इस मीडियम में प्रिज्म की। तो जो मीडियम, जैसे कि यहाँ पे प्रिज्म है, जिस मीडियम में जो फ्रीक्वेंसी है, जो वेवलेंथ है, वो स्पीड पे डिपेंड कर रही है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये डिस्पर्सिव मीडियम का केस है, इसमें ग्रुप वेलोसिटी क्या है, फेस वेलोसिटी माइनस लैम्डा बाय डी वीपी ओवर डी लैम्डा। तो इस टर्म का क्या मतलब है, जो फेस वेलोसिटी है उस पार्टिकल की या वेव की, वो क्या है, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है। जैसे यहाँ पे हुआ था कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है उस लाइट वेव की प्रिज्म में वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है। तो उन मीडियम्स को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव मीडियम्स। और जिनमें ये नहीं डिपेंडेंस होती तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो डायरेक्टली हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी फेस वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगी, किनमें, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम्स में। यहाँ पे देखो ग्रुप वेलोसिटी के लिए फेस वेलोसिटी में से ये टर्म माइनस हो रही है, तो यहाँ से क्या है कि ग्रुप वेलोसिटी क्या है, फेस वेलोसिटी से कम है डिस्पर्सिव मीडियम में। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में ये डिपेंडेंस नहीं होती, तो ये टर्म 0 हो गई, तो डायरेक्टली ग्रुप वेलोसिटी फेस वेलोसिटी के इक्वल आ गई। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो c² के इक्वल होता है, और नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो 2 टाइम्स होती है फेस वेलोसिटी के। तो ये आपने चारों रिलेशंस याद रखने हैं, इनके बेस पे आपको फ्यूचर में भी क्वेश्चन मिल सकता है। स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन मेटल सरफेस इज डबल्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज होगी, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वो हमारे पास क्या होती है, hν इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसका क्या मतलब, जो भी इंसिडेंट लाइट एक मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है उसकी एनर्जी का एक पार्ट एज अ वर्क फंक्शन यूज होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू एस्केप द मेटल सरफेस। एक इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस पे, उसके साथ बंधा हुआ है, उसकी बॉन्डिंग है उस सरफेस के साथ, उस बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी चाहिए, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। जो लाइट मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करी उसका एक पार्ट एक इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन के फॉर्म में एनर्जी देने में चला गया, और जो फिर एनर्जी बची इस फोटोन की, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को किस फॉर्म में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास होती है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अभी क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी हम डबल कर दें इंसिडेंट लाइट की, तो जो ये वाला फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, फॉर्मूला में पुट करके फ्रीक्वेंसी को डबल करा, ये वर्क फंक्शन मेटल की प्रॉपर्टी है तो ये सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, इसको मैं डैश के साथ लिख रही हूँ। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या आता है। hν अपॉन 2 इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी अपॉन फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी डैश। तो ये hν कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म्स को रीअरेंज करा तो क्या आ गया, फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी प्राइम इज इक्वल्स टू, ये 2 इस साइड गया तो 2 फाई नॉट प्लस 2 काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्राइम की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये फाई नॉट है जो
राइट साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, फाई नॉट प्लस 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक्सप्रेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी का जब हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंट लाइट को डबल कर दिया। ठीक है, तो अब अपने ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी डबल्ड, तो यहाँ पे डबल हुई, नो डबल से तो ज्यादा हो रही है क्योंकि 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी में फाई नॉट टर्म ऐड हो रही है, तो डबल तो नहीं हुई। रिमेन सेम, तो सेम भी नहीं रह रही, कुछ पार्ट क्या है ऐड हो रहा है और 2 भी है, तो ये भी नहीं है। ट्रिपल और मोर देन डबल, तो ट्रिपल तो एग्जैक्टली हम नहीं बोल रहे, हम बोल सकते क्योंकि हमें नहीं पता। मोर देन डबल बोल सकते हैं क्योंकि देखो ये 2 टाइम काइनेटिक एनर्जी तो है, मींस डबल तो है, लेकिन उसमें भी कुछ पार्ट ऐड हो रहा है, तो क्या आंसर आ गया, डी ऑप्शन, मोर देन डबल। नेक्स्ट है सेकंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें क्या बोल रहे हैं, अ पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M एट रेस्ट डिके इनटू 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस M1 एंड M2 हैविंग नॉन जीरो वेलोसिटीज, तो वो रेस्ट पे नहीं है जिसमें ये कैपिटल M ब्रेक हुआ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 2 पार्टिकल्स, तो यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं। एक कैपिटल M का मास था जो रेस्ट पे था, तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, वो क्या हो गया, 2 मासेस में ब्रेक कर गया, M1 और M2। ये जो मासेस हैं वो रेस्ट पे नहीं है, तो इनकी कुछ वेलोसिटीज होंगी V1 और V2। हमने बताना है कि जो ये मासेस हैं इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की रेशियो क्या आएगी। तो पहले तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली ये रेस्ट पे था और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी 0 थी तो इनिशियल मोमेंटम भी क्या हो गया, 0। फाइनल मोमेंटम इन दोनों का सम, इसका मोमेंटम क्या होएगा, M1 V1 और इसका क्या होएगा, M2 V2। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ही लेके चलेंगे, ठीक है, मैंने कहा कहीं पे भी यहाँ पे वेक्टर नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम इनको क्या करेंगे, टर्म्स को रीअरेंज करा, इज इक्वल्स टू M2 V2। मैं यहाँ पे अगेन बोल रही हूँ मैग्नीट्यूड ही लेके चल रही हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन नहीं रखा। तो यहाँ से क्या आ गई हमारे पास, M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1। एक तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास, और पूछा हमें क्या गया, इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की रेशियो पूछी है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, H अपॉन P। तो यहाँ पे P क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये क्या होएगा, mv। तो रेशियो निकालते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ की, λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल्स टू H अपॉन M1 V1 अपॉन H अपॉन M2 V2। ये H कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, M2 V2 अपॉन M1 V1। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, V2 अपॉन V1 किसके इक्वल है, ये वाली टर्म M1 अपॉन M2 के, तो ये वैल्यू पुट करी, M2 अपॉन M1 यही वाला, और ये V2 अपॉन V1 किसके इक्वल है, M1 अपॉन M2 के, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, क्या रेशियो आ गई, 1:1 आंसर आ गया। तो कौन सी ऑप्शन आ गई यहाँ पे, सी ऑप्शन आंसर। बट नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा falls on a target in X-ray tube. The cutoff wavelength lambda naught of emitted X-ray is. तो यहाँ पे जब मैंने आपको एक्सरे बताया था, वहां पे आपको मैंने एक्सरे ट्यूब की वर्किंग बताई थी। क्या होता है, टारगेट पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं और वहां पे ब्रह्मस्टॉलम और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि टारगेट पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करा और जो हमारे पास एक्सरे बनी उसकी जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो फाइंड करनी है। तो पहले तो आपको ये कट ऑफ वेवलेंथ पता होनी चाहिए। कट ऑफ वेवलेंथ होती है जब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो टारगेट पे स्ट्राइक करा, इसने अपनी सारी एनर्जी उस एक्सरे में ट्रांसमिट कर दी, तो वहां पे जो एक्सरे आएंगी उनकी वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम वेवलेंथ होगी, क्योंकि एनर्जी वहां पे मैक्सिमम ट्रांसमिट हो गई, तो उस वेवलेंथ को हम बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, पहले तो हमें पता चल गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और एक्सरेज है और वेवलेंथ की फॉर्म आ रही है, तो एक तो हमने वेवलेंथ वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें, और दूसरा कट ऑफ वेवलेंथ का कंसेप्ट आ रहा है, मींस मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशन निकालेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन का लेके चल रही हूँ। इलेक्ट्रॉन के केस में वेवलेंथ क्या होती है, h अपॉन p, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, p स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से p की क्या वैल्यू आ गई, h अपॉन लैम्डा, तो ये p की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, क्या आ गया, h स्क्वायर अपॉन 2m
लैम्डा स्क्वायर। एक तो ये एक्सप्रेशन आ गया। दूसरा अभी एक्सरे के लिए, एक्सरे की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। यहाँ पे न्यू को क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा। क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ वेवलेंथ की बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू हमें लैम्डा नॉट गिवन है, तो ये एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। यहाँ तक क्लियर है, ये दो एक्सप्रेशन बन गए। ये एनर्जी मैक्सिमम कब होएगी, जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। तो हम 1 और 2 इक्वेशन को आपस में इक्वेट करेंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। और हमें इसी लैम्डा नॉट की वैल्यू है यहाँ पे फाइंड करनी है। तो h से एक h कैंसिल हो गया और लैम्डा नॉट की क्या वैल्यू आ गई, टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आ गया 2mc लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय h। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया एंड में। कौन सी ऑप्शन है देखते हैं, 2mc लैम्डा स्क्वायर अपॉन h, तो सी ऑप्शन आंसर आ गया। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m अ फोटोन हैविंग सेम एनर्जी E। तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और एक फोटोन है, उन दोनों की एनर्जीज क्या है, सेम E। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम इज। तो हमने इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ की रेशियो फाइंड करनी है, हमें एनर्जीज गिवन है कि सेम है दोनों की। तो कैसे अप्रोच करेंगे, अगेन डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, h अपॉन p, और p क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2me। यही होता है ना हमारे पास। हमने क्या करा, मोमेंटम को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन था फोटोन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई गिवन थी। तो यहां तक पहुंच गए। नेक्स्ट फोटोन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, h अपॉन p, और p क्या होता है एनर्जी की फॉर्म में, E अपॉन c। तो यहाँ पे c ऊपर चला गया। ये दो एक्सप्रेशन आ गए हमारे पास। हमने इन दोनों की क्या है, रेशो लेनी है। तो रेशो लेंगे, लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी क्या आ जाएगा, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2me इंटू ये लैम्डा पी क्या है, एच सी अपॉन ई। तो ये एच एच कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर रूट है, ये पावर 1 है, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा ऊपर, इसके साथ कैंसिल होने पे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा स्क्वायर रूट ई अपॉन 2m। ये c है, ये c जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो इसको बाहर ही रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन c। तो कौन सी ऑप्शन आ गई यहाँ पे हमारी, फर्स्ट ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर एक्सेलरेटेड बाय अ वोल्टेज ऑफ 25 किलोवोल्ट। If the voltage is increased to 100 kilovolt, then the de Broglie wavelength associated with electron would be। तो यहाँ पे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जब हम इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज के साथ रिलेशन देखते हैं तो वो हमारे पास होता है वेवलेंथ की फॉर्म में, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.227 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ v नैनोमीटर। तो ये रिलेशन होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की और वोल्टेज के बीच में। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है स्क्वायर रूट ऑफ v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी क्वेश्चन में क्या है, v1 था हमारे पास 25 किलोवोल्ट, जो किस में चेंज हो गया, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 25 था 100 किलोवोल्ट हो गया। तो V1 हमारा 25 वोल्ट किलोवोल्ट से 100 किलोवोल्ट हो गया। तो यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, इनको क्या है रेशो लेंगे। तो यहाँ पे क्या रेशो आएगी, V2 अपॉन V1 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे V2 क्या है 100 और V1 क्या है 25। तो ये क्या आ गया 4, स्क्वायर रूट करेंगे 4 का तो क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से क्या आया, जो हमारा लैम्डा 2 है, लैम्डा 2 इस साइड जाएगा, लैम्डा 1 अपॉन 2। तो वेवलेंथ क्या हो गई, उसका हाफ हो गई। तो क्या हो गया, डिक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स। बी आंसर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, इन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, फर्स्ट इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड फिलामेंट, डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड फिलामेंट, डिक्रीजिंग द फिलामेंट करंट, इंक्रीजिंग द फिलामेंट करंट। तो यहाँ पे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है और क्या बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी वेलोसिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमें वेलोसिटी और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या फिलामेंट करंट है जिस पे भी वो डिपेंड कर रही होगी, उनमें रिलेशन पता होना चाहिए।
तो पहले तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन गन जो यूज होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है EV। यहाँ पे V क्या है, जो वोल्टेज अप्लाई करी। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, हाफ mv²। तो दोनों को आपस में इक्वेट करा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हाफ mv² इज इक्वल्स टू EV। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ गई, 2EV/m²रूट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल। तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अभी क्वेश्चन क्या है, इन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन कैन बी इंक्रीज्ड। तो वेलोसिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, पोटेंशियल को इंक्रीज करके। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड फिलामेंट। तो ए आंसर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने क्या बताना है, वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बताना है। हमें पता है वेवलेंथ क्या होती है, c/μ, यही होता है एक्सप्रेशन। तो यहाँ से क्या आ गया, जो हमारी वेवलेंथ है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो कौन सी ऑप्शन आ गई, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, सोडियम एंड कॉपर हैज वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ्स। तो वर्क फंक्शन और थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी में हमें रिलेशन पता है क्या होता है हमारे पास, वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट। यहाँ पे न्यू नॉट क्या होता है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ऊपर ही हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, c/λ0। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अभी हमें ये वर्क फंक्शंस गिवन है सोडियम और कॉपर के लिए, हमने रिलेशन क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ देयर थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ्स। क्या करेंगे यहाँ पे, पहले मान लो जो सोडियम का है उसको मैं Na के साथ लिख रही हूँ, वो है हमारे पास 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कॉपर का क्या गिवन है, और यहाँ पे फाइंड क्या करना है, इनके थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ्स की रेशियो, मींस λ0 सोडियम का और λ0 कॉपर का, इनकी रेशियो। अभी यहाँ से क्या रिलेशन आया कि जो वर्क फंक्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर में वर्क फंक्शन फिर किसका आएगा, कॉपर का, और डिनोमिनेटर में आएगा सोडियम का। तो कॉपर का वर्क फंक्शन क्या है, 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सोडियम का क्या है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया 45/23। इसको कट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 2:1 आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन होगी, सी ऑप्शन आंसर है। 9th क्वेश्चन, इफ सोर्स ऑफ पावर 4 किलोवाट produces 10⁻20 photons per second, the radiation belongs to which part of the spectrum। तो यहाँ पे हमें पावर गिवन है, हमने क्या है, पहले एनर्जी फाइंड करेंगे, क्योंकि एनर्जी की रेंज हमें पता है इन सभी जो स्पेक्ट्रा में रेडिएशंस होती है, तो हम वहां पे देख के बता सकेंगे कि जो ये पर्टिकुलर सोर्स है उसकी वेवलेंथ, उसकी जो रेडिएशन है स्पेक्ट्रा की किस रीजन में लाई कर रही है। तो एनर्जी और पावर में पहले तो रिलेशन पता होना चाहिए। पावर क्या होती है, NE। तो यहाँ से E क्या आ जाएगी, पावर डिवाइड बाय N। यहाँ पे पावर गिवन है 4, किलो को मैं 10⁻³ लिख रही हूँ, और N क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स, जो क्या है 10⁻20, और जूल आ जाएगी यूनिट एनर्जी की। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 × 10⁻⁻17 जूल। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी आ गई। एनर्जी से हम वेवलेंथ निकालेंगे। एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, h न्यू, और न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, c/λ। तो यहाँ से लैम्डा के लिए रिलेशन क्या है, hc/E। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट की, यहाँ पे c स्पीड ऑफ लाइट और एनर्जी जो a ऊपर हमने निकाली। तो इसको वैल्यूज पुट करने पे आपके पास आ जाएगा 4.96 नैनोमीटर। और जब मैंने वहां पे आपको एक्सरे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे, मैंने आपको बार बार बोला था एक्सरे की जो वेवलेंथ है किस रेंज में लाई करती है, नैनोमीटर की रेंज में। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ गया हमारा, बी आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू हैज मोमेंटम एसोसिएटेड विद इट। If c is the velocity of radiation, then momentum is। तो यहाँ पे हमने मोमेंटम निकालना है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। पहले तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। तो यहाँ से p क्या आ गया, h/λ, और लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, c न्यू। तो यहाँ पे ये मोमेंटम का रिलेशन आ गया, कौन सी ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर। तो यहाँ पे हमने अपने
मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन पॉसिबल थे हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करे। नेक्स्ट मैंने जैसे आपको बताया रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपने भी व्यूज और सजेशंस दे सकते हो कि आप किस टॉपिक के क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस करना चाहते हो। और अगर आपको ये सीरीज बेनिफिशियल लग रही है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो भी अपने ग्रुप है उसमें शेयर करना है।